माफ कर दीजिए। जी हाँ, यह माफी शब्द ऐसा ही है कि किसी का भी दिल पसीज जाता है। अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का भी दिल पसीज जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं कुंवर विजय शाह। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने अपना एक विवादित बयान दिया था, काफी सुर्खियों में बने रहे। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से अब लगातार माफी मांग रहे हैं। 1 2 3 बार नहीं, 4 बार अभी तक माफी मांग चुके हैं। इंदौर में फिर से माफी मांग ली। मंत्री का कहना है कि उनका किसी महिला अधिकारी या फिर भारतीय सेना, समाज या किसी भी वर्ग का अपमान करना उनका कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हो गई। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या बार बार मांगने जाने वाली जो माफी है उससे क्या जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसे भावनाओं की निकला हुआ एक बयान मानकर माफ कर देगा? क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की भावनात्मक भूल को कानून भी यहां पर उतनी ही आसानी से माफ कर देगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बयान को लेकर गंभीर मानते हुए क्या सख्त रुख भी अपना सकता है, या फिर माफी दे दी जाएगी? मंत्री विजय शाह चौथी बार अपनी माफी को मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि संज्ञान ले रहा है, फटकार लगा रहा है, और मोहन सरकार जो है वह अपने मंत्री को पहले ही माफ कर चुकी है। क्योंकि माफ किया या न किया, क्योंकि मौन है, और यहां तक इस्तीफा भी नहीं लिया। लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा था सरकार से, सरकार चौतरफा घिरी भी थी, लेकिन सरकार के हाथ जो है वह लगातार इसमें कांप भी रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में अब माफी का जो तोता है मंत्री विजय शाह पाल कर बैठ गए हैं और लगातार माफी कह रहे हैं। अब यहाँ पर विजय शाह ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके शब्द देशभक्ति के जोश और भावनाओं से के कारण निकल गए थे। उनकी एक यह छोटी सी भूल थी। उन्होंने यह भी दावा करा कि वह पहले भी कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। आज फिर से वह इंदौर में थे और इसके दौरान उन्होंने मीडिया के सामने माफ़ी मांग ली, और भविष्य में यह भी कहा है कि वह शब्दों को लेकर अधिक सावधानी भी बरतेंगे। क्या कुछ इंदौर में अपने बयान के दौरान कह रहे हैं, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल मानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए यहां पर मंत्री शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिसको लेकर देश भर में हंगामा खड़ा हो गया था। चौतरफा उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी। बयान के बाद में विपक्ष और सामाजिक संगठन के साथ ही सेना से जुड़े लोगों की भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। मामला राजनीतिक आलोचनाओं से बढ़कर यहाँ पर कानूनी दायरे तक जा पहुंचा था। राजनीति में माफी कई बार नुकसान कम करने का हथियार बन जाती है, और वही हथियार अब विजय शाह के हाथ में भी है। लेकिन लोकतंत्र और संविधान में जवाबदेही का पैमाना जो है वह माफी से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। अब नजरें सभी की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, जहां पर आने वाले समय में इस पर फैसला है, और यह सिर्फ एक माफ़ी थी या फिर एक चूक थी या फिर एक गलती थी, या फिर इसकी कीमत जो है वह विजय शाह को चुकानी पड़ेगी, यह सब देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।